हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है, जिसमें भारतीय विरासत, आध्यात्मिकता और संस्कृति की भव्य झलक देखने को मिल रही है। साल 2016 से इस आयोजन ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया है, जिससे भगवत गीता का संदेश फैलाने और हरियाणा की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने में मदद मिली है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पवित्र ब्रह्म सरोवर तट पर स्थापित किया गया हरियाणवी पवेलियन लुप्त होने के कगार पर पहुंची हरियाणवी संस्कृति और प्राचीन धरोहर को संजीवनी दे गया। 5 से 11 दिसंबर तक चले इस पवेलियन को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत देश विदेश के लाखों पर्यटकों ने देखा। हर कोई हरियाणवी शिल्पकला से लेकर संस्कृति को देख गदगद हो उठा तो जमकर तारीफ भी की, जिससे शिल्पकार और लोक कलाकारों में उत्साह भर गया। पवेलियन में जहां युवा पीढ़ी को अपनी समृद्ध लोक संस्कृति, सभ्यता और धरोहर से परिचित कराने का काम किया गया, वहीं छात्रों को आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रेरित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के पावन पर्व पर पवित्र ब्रह्म सरोवर के घाट कला और संस्कृति के अद्भुत संगम स्थल बन गए हैं। इस दृश्य का आनंद लेने और अपने मोबाइल में कैद करने के लिए देश और प्रदेश के कोने कोने से श्रद्धालु और पर्यटक बड़े उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। इन पर्यटकों का उत्साह उस समय झलकता है जब अलग अलग प्रदेशों के वाद्य यंत्रों और लोक नृत्यों के साथ पर्यटक झूम उठते हैं।
अहम पहलू ये है कि हरियाणा पवेलियन में हरियाणा की ऐतिहासिक धरोहर संजोए बेजोड़ नमूने, हरियाणा की आन बान शान, देहाती पगड़ी, हरियाणा के पारंपरिक व्यंजन, देसी ठाट बाट, रहन सहन, खेत खलिहान, मध्य प्रदेश के पवेलियन में झलकती सांस्कृतिक धरोहर इस महोत्सव के आनंद को और बढ़ाने का काम कर रही है। महोत्सव के सरस और शिल्प मेले का आनंद लेने और खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक ब्रह्म सरोवर के घाटों पर नजर आए। इस महोत्सव में लगातार बढ़ रही भीड़ से ये आकलन किया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव प्रदेश ही नहीं, देशवासियों का एक विशेष उत्सव बन चुका है और इस उत्सव में अपनी भागीदारी और मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए देश विदेश से लोग ब्रह्म सरोवर के तट पर पहुंच रहे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 चल रहा है। ये महोत्सव 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। गीता महोत्सव में पवेलियन देखने लाखों लोग पहुंच रहे हैं। इसी बीच हरियाणा पवेलियन के व्यंजन स्टॉल में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। लोग स्टॉल से हरियाणा के पारंपरिक भोजन को खरीदकर उसका स्वाद लेते नजर आए। लोगों ने कहा कि वापस हम अपनी संस्कृति की ओर धीरे धीरे जा रहे हैं, जो गर्व की बात है। हरियाणवी पवेलियन में हरियाणवी रसोई में काफी लोग पहुंच रहे हैं। गीता महोत्सव में जहां एक और शिल्पकार अपनी हस्तकला का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं ब्रह्म सरोवर के उत्तर दिशा के पावन घाट पर खादी वस्त्रों की झलक देखने को मिल रही है। इन स्टॉल्स पर खादी से बने वस्त्रों की पर्यटक जमकर खरीदारी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में लगे खादी स्टॉल्स के दुकानदार ने बताया, ये स्टॉल्स खादी ग्रामोद्योग संघ मिर्जापुर की तरफ से लगाए गए हैं। इन स्टॉल्स पर रखे वस्त्र खादी कपड़े से ही बनाए जाते हैं और इन वस्त्रों को खुद तैयार किया जाता है। उन्होंने बताया कि स्टॉल्स पर खादी से बने वस्त्र पर्यटकों को खूब पसंद आ रहे हैं और इनकी जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। गीता जयंती 28 तारीख से शुरू हुई थी जी और 15 दिसंबर तक चलेगी। और ये खादी का हमारा प्रोडक्ट है, हैंडमेड, हैंड स्पून, सारा ही सामान हमारा हाथ से बना हुआ है। हाथ से बनाते हैं हमारे कारीगर। हमारी यूनिट मिर्जापुर में है, डांड रोड मिर्जापुर में। और खादी का क्रेज गीता जयंती पे जितना क्रेज दूसरे कपड़ों का होता है, उससे ज़्यादा खादी का क्रेज बहुत ज़्यादा है। हमारी खादी पे रुझान बहुत अच्छा है। हर प्रकार की वैराइटीज हमने रखी हुई है। नेहरू जैकेट्स है, मोदी जैकेट्स है और हमारे ब्लेजर्स हैं, वुलन का कपड़ा है, खादी का कॉटन में है। हर प्रकार की वैरायटी हमारे पास रखी है और खादी का रुझान हमारी स्टॉल्स पे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी। मैंने पूरी उम्र सिल्क और कॉटन ही पहना है, तो मैं तो खादी की शौकीन हूँ और मैंने अभी खादी ही पहनी हुई है। और ये खादी वालों की ही, खादी ग्रामोद्योग की सिल्क है और मैं वही यहाँ पे देखने आई थी कि मुझे अगर कुछ और कलर मिले तो मैं ले सकती हूँ। खादी तो बहुत पसंद है। देश के मैं जानता हूँ कि जिसको खादी के बारे में नॉलेज है ना, हर नागरिक को खादी पसंद है, क्योंकि कॉटन बेस और सिल्क बेस। कॉटन बेस एक ऐसी चीज़ है कि जो शरीर के लिए बहुत बढ़िया होती है और बहुत इजीली होती है, जिसको पहनने के बाद जब भी किसी चीज़ का जब पता चलता है तो उसके पहनने के बाद या यूज करने के बाद उसके गुण और अवगुण का पता चल पाता है। खादी के लिए हम लोग बहुत तत्पर रहते हैं कि उसको देखने के लिए और ख़रीदने के लिए, ताकि खादी हमें, जब भी खादी का कोई नया प्रोडक्ट आता है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ कि मैं जाके उसको
देखो और परचेज करो। खादी बहुत बढ़िया आइटम है। आज मेला घूमने के लिए आए तो खादी का शोरूम देखा, खादी के शोरूम पे आए तो बहुत अच्छा लगा, मन बहुत खुश हुआ। एक्चुअली जनरली खादी जो है इंडिया के अंदर पॉलिटिशियंस ही यूज़ करते हैं, बट अभी जो है यंग लड़के का भी रुझान जो है खादी की तरफ हो गया। और खादी क्या स्वदेशी है, स्वदेशी अपनाओ, बाहर क्या रखा है। हम लोग बाहर ब्रांड्स के पीछे भाग रहे हैं, बट ब्रांड्स क्या है, सिर्फ एक बड़ी बड़ी दुकानें हो गई हैं और कुछ नहीं है। और आजकल हर आदमी क्या ब्रांड के पीछे भाग रहा है। राष्ट्र को आज अगर हमें ये उत्थान की बात करनी है तो खादी अब लोगों को लोकप्रिय हो गई। पहले की तरह जैसे लोग चाहते थे कि सिल्की विल्की पहनना पसंद करते थे, आज की डेट में खादी को ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। मोदी जी ने भी भले बनारस हो भले कहीं और, बेशक कहीं से भी, उन्होंने खादी की प्रमोशन के लिए बहुत काम किया और आज वो खुद भी खादी पहनते हैं और लोगों को प्रेरित भी करते हैं कि खादी पहनी जाए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है, ये सुखद कपड़े हैं जिनमें आपको शारीरिक सुख मिलता है। सिंथेटिक में आपको 10 बीमारियां लगती हैं, इसमें तो आपके लिए ये मानिए कि एक तरीके से आप कुदरत को भी इंजॉय करते हो। अगर खादी पहनिए, पसीना आने के बाद तो आपको ठंडा लगता, ठंडा शरीर लगता है। सर्दियों में पहनोगे तो आपको निगाह आएगा, इसकी गर्माइश रहती है। खादी गांधी जी के समय से हम जानते हैं इस चीज़ के लिए, पर जब से अभी तक हम इतने अवेयर नहीं थे। अब हम खादी को देखते हैं और इजीली अवेलेबिलिटी देख पाते हैं, तो इसलिए अब हम खादी पहनना और एंजॉय करते हैं पहनना इसको, और कंफर्टेबल क्लोथिंग में मिल रहा है। इसलिए हम गीता महोत्सव आए और खादी देखने का मौका मिला और खादी पहनते भी हैं, तो इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं गीता महोत्सव आयोजित करने वालों के लिए और खादी वालों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने भी स्टॉल लगाए। स्टॉल में हर दिन लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। महोत्सव में उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से शिल्पकार पहुंचे हुए हैं। यहाँ उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से करीब 26 शिल्पकार महोत्सव में पहुंचे हैं, जिन्होंने अपने हैंडक्राफ्ट की प्रदर्शनी यहाँ लगाई हुई है। इसमें मुख्य तौर पर कपड़ों के स्टॉल लगाए गए हैं जो उनकी संस्कृति और परंपरा को दर्शाते हैं। उनके साथ साथ आर्टिफिशियल आभूषणों की स्टॉल भी यहाँ पर लगाई गई है। उनके देश की सभ्यता का दर्शन वाले मास्क भी यहाँ पर आए हुए हैं जो काफी आकर्षित करते हैं। यहाँ पर लकड़ी से बने हुए होम डेकोर के सामान के साथ साथ कपड़ों से बने हुए काफी अच्छी चित्रकारी के हाथ में बैग और अन्य प्रयोग में आने वाले कपड़ों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। यहाँ हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल में लोग जमकर खरीदारी करते नजर आए। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री ने महाभारत पर आधारित द्रौपदी डांस ड्रामा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अद्वितीय डांस ड्रामा में कलाकारों ने महाभारत के पात्रों को जीवित किया और दर्शकों को एक ऐतिहासिक यात्रा पर ले गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद के साथ साथ तंजानिया की मंत्री पिंडी हजारा चन्ना और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ किया। इस शानदार प्रस्तुति के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीनाक्षी शेषाद्री को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मीनाक्षी शेषाद्री और उनके साथी कलाकारों ने द्रौपदी के पात्र को जीवित कर महाभारत के महत्वपूर्ण पहलुओं को अपने अभिनय से दर्शाया।
इस प्रस्तुति ने न केवल महाभारत के भावनात्मक और नाटकीय पहलुओं को उजागर किया, बल्कि दर्शकों के दिलों में अपनी गहरी छाप भी छोड़ी। कार्यक्रम में मौजूद दर्शकों ने मीनाक्षी शेषाद्री के अभिनय की तारीफ करते हुए खड़े होकर उन्हें सलाम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।